Hello viewers, my name is Dipanshu and welcome to the Learnology Coding. So प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट बटन के थ्रू या किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूटेड करा के हम एक वन टू मैनी फील्ड के रिकॉर्ड को कैसे डिलीट कर सकते हैं। एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टेटस बार कैसे क्रिएट करते हैं या फिर फ्रंट एंड पे कैसे शो कराते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्रंट एंड पे स्टेटस बार शो कैसे होता है। सेल्स जो उडू का बना हुआ एक मॉड्यूल है स्टैंडर्ड का, उसमें मैं दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से स्टेटस बार शो होता है। तो ये बने हुए रिकॉर्ड है सेल्स के डेमो रिकॉर्ड, जिसके अंदर स्टेटस बार पहले से बना हुआ है। सो ये राइट साइड में कोटेशन सेंट एंड सेल्स ऑर्डर, ये हमारे जो शो हो रहे हैं ये स्टेटस बार हैं जो कि स्टेज शो कर रहे हैं रिकॉर्ड की कि किस स्टेज में रिकॉर्ड है। तो हम इस तरह से अपने रेस्टोरेंट वाले मॉड्यूल के फॉर्म पर हम स्टेटस बार लगाएंगे और उसमें वैल्यू सेट करेंगे। सो हम स्टेटस बार को शो कराने के लिए सबसे पहले एक फील्ड बनाते हैं सिलेक्शन टाइप का। तो हम यहाँ पर एक फील्ड बना लेते हैं स्टेटस। एंड उसकी जो भी हम वैल्यू लेंगे उसके लिए सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम टपल के पेयर्स बनाएंगे। एक वैल्यू के लिए एक टपल पेयर होगा एंड जिसमें फर्स्ट वैल्यू लेफ्ट साइड वाली जो होगी वो बैक एंड में यूज़ होगी फंक्शनैलिटी के लिए, एंड राइट साइड वाली वैल्यू फ्रंट एंड पे शो होने के लिए यूज़ होगी। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बैक एंड वाली वैल्यू फंक्शनैलिटी के लिए, एंड सेकंड जो फ्रंट एंड वाली वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड वाली होगी। एंड हम सेकंड वैल्यू ले लेते हैं रिजाइंड। कोई भी एम्प्लॉय है वो दो स्टेट में होता है, या तो एक्टिव या फिर रिजाइंड। तो हम यहाँ पर सेम इसी तरह से दो वैल्यू शो करेंगे। एंड उसकी एक स्ट्रिंग होगी फील्ड की, लाइक स्टेटस एंड हम उस फील्ड को रीड ओनली बना देते हैं। एंड हम इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले सकते हैं एक्टिव। लाइक हर रिकॉर्ड को सेव होने के लिए हर रिकॉर्ड की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी सेव होने के बाद वो क्या होगी, हम उसको हम एक्टिव रखते हैं। हम कुछ भी रखते हैं लेकिन हम यहाँ पर एक्टिव रखेंगे। एंड यहाँ पर हमारा एक ब्रैकेट गलत हो चुका है, ये यहाँ पर आएगा। एंड अब हम इस फील्ड को व्यू के अंदर लगाएंगे, हेडर के अंदर फील्ड, एंड उस फील्ड का नाम स्टेटस। एंड स्टेटस बार बनाने के लिए हमें एक विडजेट लगाना होता है, स्टेटस बार। एंड जब हम अपग्रेड करेंगे अपना सर्वर तो हमें फ्रंट एंड पे शो हो जाएगा ये स्टेटस बार। तो अब हमें यहाँ राइट साइड में शो हो गई हैं दो वैल्यू, एक्टिव और रिजाइंड। जो राइट हैंड वाली वैल्यू थी हमारे सिलेक्शन फील्ड में वो हमें शो होंगी, जो बैक एंड वाली होंगी वो फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ होगी। जैसे ही मैं रिकॉर्ड कोई बना के सेव करता हूँ तो ये एक्टिव स्टेट में रहेगा। तो अभी यहाँ पर एक्टिव स्टेट में है। एंड सपोज़ हमें ये रिकॉर्ड एक्टिव स्टेट से रिजाइंड स्टेट में करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो हम अगर हमें स्टेट चेंज करनी होती है तो या तो हम फंक्शन के थ्रू डायरेक्ट करा सकते हैं, या फिर हम एक ऑब्जेक्ट टाइप का बटन बना सकते हैं, उसके थ्रू हम करा सकते हैं। तो हम उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट बटन बनाएंगे। यहाँ पर एक बटन बनाएंगे हम बटन का जो हम फंक्शन कॉल करेंगे उस फंक्शन का नेम डू रिजाइन, एंड उसकी स्ट्रिंग जो भी होगी
लिख देते हैं हम यहाँ पर रिजाइंड, एंड टाइप जो होगा बटन का ऑब्जेक्ट, एंड क्लास यूज़ कर लेते हैं कलर के लिए बटन के, एंड इस नाम को हम यूज़ करेंगे फंक्शनल बनाने में। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं। एंड हम लूप चलाएंगे करंट फॉर्म पर, एंड rec डॉट स्टेटस इज इक्वल टू जो हमें रिजाइंड वाली वैल्यू है उसकी बैक एंड वैल्यू रिजाइंड। तो हमने क्या करा कि सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट टाइप का बटन बनाया जिसका नाम हमने डू रिजाइन दिया। इस नाम से हम फंक्शन बनाएंगे, स्ट्रिंग दे दी रिजाइंड, एंड टाइप हमने डिफाइन कर दिया ऑब्जेक्ट, और स्टाइलिंग के लिए हमने क्लास यूज़ कर ली ओई अंडरस्कोर हाईलाइट, एंड इस नाम से हमने फंक्शन बनाया डू रिजाइन। और हमने यहाँ पर फंक्शन बनाने के बाद हमने करंट फॉर्म पर हमने लूप चलाया, और उसके बाद जो स्टेटस फील्ड था ये सिलेक्शन फील्ड, इसकी वैल्यू को हमने रिजाइंड कर दिया। ये बैकएंड वैल्यू हम वैल्यू असाइन करने के लिए होता है, फील्ड की वैल्यू चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। जो भी वैल्यू पहले थी उससे हटके रिजाइंड में आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर सर्वर जब अपग्रेड करेंगे तो हमें ये बटन भी शो हो जाएगा फ्रंट एंड के अंदर। तो अभी हमें यहाँ पर एक बटन शो हो गया, और अभी हमारी करंट स्टेट है एक्टिव। तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये स्टेट एक्टिव की जगह रिजाइंड हो जाएगी। अभी हम यहाँ पर जो स्टेट मिल रही है रिजाइंड मिल रही है। तो इस तरह से हम किसी भी बटन के थ्रू या फंक्शन के थ्रू स्टेटस चेंज कर सकते हैं किसी भी फॉर्म का या किसी भी ऑब्जेक्ट का। पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे ही हमने रिजाइंड पे क्लिक करा स्टेट तो हमारी चेंज हो गई, लेकिन जब स्टेट हमारी चेंज हो गई तो हमें तो रिजाइंड बटन का काम ही नहीं है कुछ, तो हमें ये हटाना भी पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक बटन के अंदर एक ATTRS यूज़ करते हैं। ATTRS मीन्स एट्रीब्यूट। ATTRS का जो हमारा सिंटैक्स होगा वो इस तरह से होगा कि हम एट्रीब्यूट जो लिखेंगे ATTRS, उसकी वैल्यू में हम लिखेंगे कि बटन किस केस में इनविजिबल होना चाहिए। तो हमें बटन इनविजिबल कराना तो हमारी की होगी, सबसे पहले हम एक डिक्शनरी बनाएंगे और उसके अंदर की होगी इनविजिबल, क्योंकि हमें बटन इनविजिबल कराना है। और उसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी कि किस केस में हमें इनविजिबल कराना है। तो हम यहाँ पर एक वैल्यू पास करेंगे लिस्ट के अंदर, टपल के एक से ज़्यादा पेयर हो सकते हैं, लेकिन हमारी यहाँ पर एक ही कंडीशन है कि नॉट इक्वल टू एक्टिव के केस में इनविजिबल होना चाहिए, तो हम एक ही टपल बनाएंगे। अगर हमारी एक से ज़्यादा कंडीशन होती तो हम एक से कॉमा लगाकर एक से ज़्यादा टपल यूज़ करते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारी एक कंडीशन है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कि हमारा जो स्टेटस है जब नॉट इक्वल टू एक्टिव होगा उस केस में हमारा जो बटन है वो इनविजिबल होना चाहिए। तो जैसे ही हम सर्वर को अपडेट करेंगे तो हमारा जो बटन है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमने रिकॉर्ड रिजाइंड स्टेट में कर दिया है। रिजाइंड का मतलब है कि नॉट इक्वल टू एक्टिव केस। तो जैसे ही हम सर्वर अपडेट करेंगे तो वो बटन रिमूव हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि वो रिजाइंड स्टेट में अभी यहाँ पर रिजाइंड स्टेट है। तो जैसे ही अभी रिफ्रेश करने से पहले हमें बटन शो रहा है, और जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर बटन गायब हो जाएगा। तो यहाँ से बटन रिमूव हो चुका है। और अगर मैं इसका उल्टा केस कर दूँ कि इक्वल टू एक्टिव, तो हमें यहाँ पर बटन शो होगा। तो इस तरह से डिपेंड करती है कि बटन को विजिबल और इनविजिबल कैसे कराना है। तो हम यहाँ पर वापस नॉट इक्वल टू एक्टिव कर देते हैं, क्योंकि हमें रिजाइंड के केस में बटन शो नहीं कराना। तो जैसे ही हम अपडेट करेंगे फिर से ही रिमूव हो जाएगा। इस तरह से हम स्टेट के अकॉर्डिंग
बटन को इनविजिबल कर सकते हैं। सो इस वीडियो में जो हमने देखा उसका एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या करा। तो सबसे पहले हमने एक स्टेटस बार फील्ड बनाया स्टेटस नाम का, जो कि सिलेक्शन टाइप का होगा। उसमें हमने 2 वैल्यू ली, एक्टिव और रिजाइंड। जो राइट हैंड वाली वैल्यू होगी वो हमारी फ्रंट एंड में शो कराने के लिए यूज़ होगी, और जो लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू होगी वो बैक एंड में फंक्शनैलिटी के लिए यूज़ होगी। हमने स्ट्रिंग दे दी उस फील्ड की स्टेटस, जो कि रीड ओनली टाइप का होगा फील्ड, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने एक्टिव दे दी। एंड इसको हमने XML फाइल के अंदर फॉर्म व्यू में लगा दिया, हेडर के अंदर। बटन का हमने नेम दे दिया डू रिजाइन, जिस नाम से हम फंक्शन बनाएंगे। स्ट्रिंग दे दी जो बटन पर शो होगी, टाइप हमने डिफाइन कर दिया ऑब्जेक्ट। एंड क्लास OE हाईलाइट हमने स्टाइलिंग के लिए यूज़ कर लिया। एंड ATTRS हमने लगा लिया कि किस केस में हमें बटन इनविजिबल कराना है। सो इस तरह से हम बटन को इनविजिबल करा सकते हैं, और उसके थ्रू हम कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट करा सकते हैं, लाइक स्टेट चेंज एंड एनी अदर फंक्शन। सो थैंक यू, एंड इफ यू हैव any question, just drop me a comment in comment box.